नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है मूल रूप से टीजीटी पीजीटी कला को संबंधित है और जो है टेस्ट पेपर 64 है। इससे पहले 63 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो उन्हें कर सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। हमारी उम्मीद है जो है नई शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें 27,000 नए पद आएंगे, उसमें ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन यहीं से होगा। हम लोग ऐसी उम्मीद पे काम कर रहे हैं और इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस टेस्ट पेपर 64 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावना रखते हैं और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। इस 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आइए देखते हैं। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन लिया गया, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, आने की प्रबल संभावना है। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शंस में है भोपाल, बंगाल, जयपुर, इंदौर। आप जानते होंगे इंदौर में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1910 ईस्वी में होता है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, अमरनाथ तथा कश्मीर के दृश्य किस चित्रकार ने बनाए हैं? अमरनाथ और कश्मीर के दृश्य किसने बनाए हैं बेटा? ऑप्शंस में दिए गए हैं के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, मनु पारेख या फिर निकोलस रोरेग। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते होंगे अमरनाथ की कश्मीर यात्रा मूल रूप से या फिर अमरनाथ और कश्मीर के दृश्य मूल रूप से किसने बनाए हैं? तो एन.एस. बेंद्रे साहब ने बनाए हैं। एन.एस. बेंद्रे राइट आंसर बन रहे हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, भारतीय सिख उमराव सिंह किसके पिता हैं? बेटा उमराव सिंह किसके पिता हैं ये याद रखना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, यामिनी राय। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो उमराव सिंह मूल रूप से किसके पिता हैं बेटा? तो अमृता शेरगिल के पिता हैं, अमृता शेरगिल। इनकी माता एक हंगरियन है, ये भी याद रखना है। उमराव सिंह भारतीय मूल के निवासी हैं, इनके पिता हैं अमृता शेरगिल के। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया, गणेश पूजा के चित्रकार हैं। गणेश पूजा के चित्रकार कौन है बेटा? ऑप्शंस में दिया गया के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल या फिर निकोलस रोरेग। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गणेश पूजा को चित्रित करने का काम अमृता शेरगिल का रहा है, इसलिए राइट आंसर बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 में कहा है, धन्य है शांति दूत। धन्य है शांति दूत किसकी रचना है या इसके चितेरे कौन हैं? ऑप्शंस में है के.सी.एस. पडिक्कर, मनु पारेख, कृष्णा रेड्डी या फिर एम.एफ. हुसैन। क्वेश्चंस जटिल है, करने में आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। धन्य है शांति दूत के रचनाकार कौन है? तो मूल रूप से इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, के.सी.एस. पडिक्कर इज द राइट आंसर। के.सी.एस. पडिक्कर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में कहा गया बेटा, सोलापुर यानी महाराष्ट्र में किस आधुनिक भारतीय चित्रकार का जन्म होता है? तो सोलापुर किसकी जन्मस्थली है ये पूछा गया। ऑप्शंस में है मनु पारेख, के.सी.एस. पडिक्कर, एम.एफ. हुसैन या फिर भावेश सान्याल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे सोलापुर फेमस है मकबूल फिदा हुसैन के लिए। 1914 नहीं 1915 में मकबूल फिदा हुसैन का जन्म होता है, 1915 में। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन बहुत फेमस चितैरे हैं, याद रखना है। डी इज़ द राइट आंसर। सोलापुर में इनका जन्म होता है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया, भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय कला का पैगंबर किसकी उपमा है? राइट आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शंस दिए गए, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भारतीय कला का पैगंबर जो उपमा प्राप्त है वो यामिनी राय जी को प्राप्त है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, तूफान में यात्रा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तूफान में यात्रा किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस में है मनीषी डे, राम गोपाल विजयवर्गीय, मुकुल चंद्र डे या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। तो बेटा तूफान में यात्रा को चित्रित करने का काम सुधीर रंजन खास्तगीर का रहा है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी सुधीर रंजन खास्तगीर इसका राइट आंसर बनेंगे। तूफान में यात्रा को चित्रित किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया, लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका
लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका किसकी रचना है? तो लक्ष्मी तथा पुण्य प्रचायिका को चित्रित करने का काम किसका है बेटा? के वेंकटप्पा, छितेंद्र नाथ मजूमदार, राम किंकर बैज या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। तो लक्ष्मी और पुण्य प्रचायिका को चित्रित करने का जो काम रहा है वो छितेंद्र नाथ मजूमदार का रहा है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, छितेंद्र नाथ मजूमदार इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया जंगल में लैला, जंगल में लैला किसकी रचना है? ऑप्शंस में है शारदा चरण वकील, कनू देसाई, अबुल रहमान चबूतराई, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो जंगल में लैला बेटा कौन है? तो अब्दुल रहमान चबूतराई इसके राइट आंसर बन जाएंगे। जंगल में लैला को चित्रित करने का काम अब्दुल रहमान चबूतराई का रहा है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया केशव महेश बसावन किसके दरबार के चितैरे हैं? बेटा एक ही नाम देगा, हम तो 3 नाम ले रहे हैं कि आपका जो है डाटा थोड़ा सरल हो जाए, आपको याद हो जाए। तो केशव महेश बसावन किसके दरबार के चितैरे हैं? ऑप्शन हैं अकबर, औरंगजेब, बाबर, शाहजहां। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अनपढ़ राजा अकबर के साथ जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर, अकबर इज़ द राइट आंसर। अकबर के दरबार में केशव महेश और बसावन अच्छे चितैरे के रूप में ख्याति प्राप्त थे। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है शेख फूल सूफी संत, शेख फूल सूफी संत का प्रसिद्ध चित्र है किसने बनाया है? ऑप्शंस में है मनोहर, मंसूर, बसावन, विशनदास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं शेख फूल सूफी संत को बसाने का काम विशनदास का रहा है, यानी ऐसा चित्र विशनदास ने बनाया है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है जयपुर शैली में किस रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? जयपुर शैली में कौन से रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? ऑप्शंस हैं हरा, पीला, नीला, स्वर्ण। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अभी कल हमने जयपुर शैली पढ़ा है और उसमें हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। हालांकि पीला, नीला, स्वर्ण सब कुछ रंग यहाँ प्रयोग किए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रंग प्रयोग हुआ है वो हरा रंग हुआ है और जयपुर शैली में विशेष महत्व रखता है। ए इज़ द राइट आंसर, हरा रंग। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया आगा मीरक किसका शिष्य था? आगा मीरक किसका शिष्य था? ऑप्शन है मंसूर, बेहजाद, अखारिजा, मनोहर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर बेहजाद हो जाएगा। बेहजाद का एक फेमस शिष्य था आगा मीरक। आगा मीरक किसका शिष्य था? तो बेहजाद का शिष्य था। बेहजाद आप जानते हैं किसके दरबार का चितैरा था? बाबर के दरबार का चितैरा था। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया नायक छिपकर नायिका के सौंदर्य को निहार रहा है, ऐसा चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो नायक नायिका को छुप के निहार रहा है मूल रूप से, ऐसा दृश्य चित्रण कहाँ देखने को मिलेगा? मसौली शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने पढ़ाया है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। कोटा शैली में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि नायक नायिकाओं को छुप करके सौंदर्य वर्णन उसके देख रहे हैं, मूल रूप से ऐसा भी दृश्य देखने को मिल रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा कौन सी है? बाघ, एलोरा, बदामी, जोगीमारा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित गुफा है वो है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, सरगुजा जनपद है। ये भी आपको सदैव दिमाग में रखना है कि रामगढ़ पहाड़ी के सरगुजा जनपद में छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से जोगीमारा गुफा स्थित है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है शिवी जातक की कथा चित्रित है। शिवी जातक की कथा चित्रित है। गुफा संख्या 1, 2, 16, 17। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो शिवी जातक की जो गुफा है अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, ये भी सदैव आपको याद रखना है। औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया सुप्रसिद्ध पिकनिक स्थल या पिकनिक स्पॉट, मूल रूप से
विडम्ब कहाँ पे स्थित है? तो विडम्ब बेटा कहाँ पे स्थित हैं? ऑप्शंस में है बांदा, रायगढ़, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो विडम्ब के लिए मूल रूप से मिर्ज़ापुर जिम्मेदार है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट आएगा। विडम्ब मिर्ज़ापुर का सांस्कृतिक स्थल हुआ करता था, पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। वहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल में लोग वहाँ पे आया करते थे पिकनिक मनाने के लिए। राइट आंसर डी बन जा रहा है। टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, असम, बिहार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो पोंगल के लिए तमिलनाडु जिम्मेदार है, वहाँ का एक फेमस त्यौहार है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 64 का लास्ट क्वेश्चन है भारत की चित्रकला प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की चित्रकला को लिखने का काम किसका है बेटा? ऑप्शंस में है नंदलाल बसु, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी या फिर कर्नल टाड। तो भारतीय चित्रकला को लिखने का काम राय कृष्णदास का रहा है। बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, यानी 20वें का राइट आंसर बी हो जा रहा है। कुल मिला के टेस्ट पेपर 64 कंप्लीट होता है। इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।